बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, एक दफ़ा अकबर बादशाह को खबर मिली कि बाज़ारों में बड़े बड़े ताजरों ने छोटे ताजरों को डरा धमका कर बाज़ार में चीज़ों के दाम दुगना करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से गरीब आवाम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जब अकबर बादशाह ने यह खबर सुनी तो जवानी का खून था जोश में आ गया। अकबर बादशाह अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आपके करीबी वजीर बीरबल ने अकबर बादशाह से रवानगी के बारे में पूछा, लेकिन इस बार बादशाह अकबर ने बीरबल को भी अपनी मंजिल और मकसद के बारे में नहीं बताया और तेज रफ्तार घोड़े पर रवाना हो गया। बीरबल हैरान था कि आखिर अकबर बादशाह एक आम आदमी के भेष में क्या करने के लिए निकला है। बीरबल को अकबर बादशाह के बारे में हर वक्त फिक्र रहती थी, क्योंकि अकबर बादशाह एक नौजवान आदमी था और कहीं दुश्मन आपको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अकबर बादशाह को दुश्मन अपने चालों से तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन इसकी जान को हर वक्त खतरा रहता था। आपके दरबार में बहुत सारे ऐसे वजीर थे जो अकबर बादशाह के हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अकबर बादशाह अपने घोड़े पर एक आम आदमी की तरह बाजार में दाखिल हुआ और हर दुकान पर हर ताजर के पास गया और हालात मालूम किए। अकबर बादशाह ने चंद लम्हे गुजारने के बाद महसूस हुआ कि एक गरीब आदमी इतनी महंगी चीज़ें कैसे खरीद सकता है। अगर मैं खुद भी एक गरीब आदमी की जगह होता तो आज मेरा क्या हाल होता। जासूसों की खबर के मुताबिक बड़े बड़े ताजरों ने छोटे छोटे ताजरों को धमकाकर महंगाई आसमान पर ले गए। अकबर बादशाह ने सारी चीज़ें नोट की और वापस महल की तरफ लौटने लगा तो अचानक अकबर बादशाह की नज़र एक दुकानदार पर पड़ी, जिसके पास ग्राहकों का काफ़ी ज़्यादा राज था। अकबर बादशाह ने हजूम को देखा तो इस दुकानदार के पास गया और एक ग्राहक से पूछा, भाई, बाकी दुकानदारों की निस्बत यहाँ इतना ज़्यादा रश क्यों लगा हुआ है। जब अकबर बादशाह इस छोटे से ताजर के पास पहुँचा तो अकबर बादशाह को जाते ही मालूम हो गया, और ये बात अकबर बादशाह के लिए बड़ी हैरानी की थी कि वो ताजर जो चीज़ 10 सोने के सिक्के की थी वो 5 सोने के सिक्कों में दे रहा था, और जो चीज़ 6 सोने के सिक्के की थी वो 3 सिक्कों में दे रहा था, और अगर कोई गरीब इसके पास आता तो वो मुफ्त भी इनको चीज़ें दे रहा था। जब इसके पास से रश ख़त्म हुआ तो पूछा, ताजर भाई, ये बताओ कि तुम बाकी दुकानदारों की निस्बत इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेच रहे हो। ये मैं तुम दोनों जानते हो कि तुम अपना नुकसान कर रहे हो। अकबर बादशाह की इस बात से वो ताजर मुस्कुराने लगा और कहा, ए नौजवान, शायद तुम इस बाज़ार में नए हो। मैं जानता हूँ कि बाकी ताजरों ने इस बाज़ार में आग लगा रखी है, हर चीज़ के दाम आए दिन दुगना कर देते हैं, लेकिन मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसी से डरता हूँ और इसी से ही रिज़्क मांगता हूँ। अकबर बादशाह ने कहा कि हुजूर, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि आपके दाम बाकी ताजरों की निस्बत बिल्कुल क्यों कम हैं। तो इस ताजर ने अपनी दुकान बंद करते हुए कहा कि अगर तुमने ये राज मालूम करना है तो आज शाम को एक छोटी सी पहाड़ी पर मेरी झोंपड़ी है, आ जाना, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस ताजर ने समझा कि शायद ये नौजवान पूछ कर चला जाएगा, लेकिन अकबर बादशाह ने उसके जाने के बाद इसका पीछा करने लगा और दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसने उस ताजर को अपनी आधे दामों चीज़ें बेचने पर मजबूर कर दिया। अकबर बादशाह इस राज को जानने के लिए बड़ा बेताब हो रहा था और उसका पीछा कर रहा था, लेकिन ताजर को नहीं पता था कि एक आम आदमी के भेष में बात करने वाला उसके साथ अकबर बादशाह था और अब वो उसका पीछा कर रहा है। वो ताजर जब पहाड़ी पर पहुंचा तो अपना कोई सामान झोंपड़ी के बाहर रखा और हाथ मुंह धोने के बाद झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब अकबर बादशाह ने उसकी झोंपड़ी और उसके घर को देखा तो दिल में सोचा कि लगता है कि ये नौजवान उस दुनिया में नहीं रहता, ना ही उसे अच्छे घर का लालच है, ना ही उसे अपने कारोबार को बढ़ाने का लालच है। आखिर इस नौजवान के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अकबर बादशाह उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे के सामने देखा कि वह नौजवान जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सामने एक बर्तन में खाना ढांपा हुआ था। जैसे ही उस नौजवान ने बर्तन से खाना निकाला तो उसमें बुना हुआ मुर्ग और 3 रोटियां मौजूद थीं।
उस आदमी ने बड़े ही शौक से वो खाना खाया, खुदा का शुक्र अदा किया, नवाफल अदा करके बाहर निकलने लगा तो उतने में अकबर बादशाह उसके सामने आया और कहा, भाई जब से मैंने आपकी बात सुनी मुझे आपकी बात दिल को जा लगी और मैं उसी ही राज में से पर्दा उठाने के लिए आया हूँ। आप मुझे उस राज के बारे में बता दो। उस्ताद ने अकबर बादशाह को झोंपड़ी के अंदर बिठाया और दूध का प्याला देते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। उस नौजवान ताजर ने कहा कि जब से मैंने उस बाजार में अपनी दुकान की तो मैं भी दूसरे ताजरों की तरह लालच में आ गया था और हर रोज़ मैं भी चीज़ों की कीमतें दुगना कर देता और मैं अच्छा खासा सोना इकट्ठा कर चुका था। मेरे दिल में लालच बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन मैं अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था कि अचानक से एक आदमी जख्मी हालत में मेरे झोंपड़े के आगे घोड़े पर रुका। मैंने घोड़े के चलने की आवाज़ से बाहर आया, देखा कि एक नौजवान जख्मी था। मैंने को घोड़े से उतारा और अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। उसकी टांग में एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह रहा था। मैंने उसके टांग से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला, उसके जख्म को सलाख गर्म करके दागा और इसको खाना खिलाने के बाद मैंने उसको बिस्तर पर सुला दिया और मैं बाहर खड़ा उसकी हिफाजत करता रहा क्योंकि वो बात से बहुत अच्छे खासे खानदान का लगता था। मैंने सोचा कि कहीं उसके पीछे दुश्मन ना हो, इसलिए मैंने सारी रात सर्दी की रात को बाहर खड़ा उसकी हिफाजत करता रहा। सुबह हुई, मेरी आंख लगी तो वो नौजवान मेरे उठने से पहले जा चुका था। लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि तुमने मेरी मदद की, अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी जगह से मदद करेगा कि तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मजलूम की मदद करने का मौका दिया, इसका मतलब मेरा अल्लाह मुझसे कितना खुश है। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ अपने कारोबार के बारे में देखा कि मैं सारा दिन लोगों को लूटता हूँ, गरीबों को झिड़कता हूँ और मजबूर लाचार लोगों से ज़्यादा दाम लेता हूँ, फिर मेरे दिल में अल्लाह का डर आया और उसी दिन से मैंने चीज़ों की कीमत इतनी ही कर दी जितनी मैं खरीदता हूँ और अगर कोई गरीब मेरे पास आ जाए तो मैं उनकी बगैर पैसों के मदद कर देता हूँ। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब तुम चीज़ें बगैर मुनाफा के हत्ता के नुकसान पर बेचते हो तो तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त और जो सामने तुम्हारी झोंपड़ी के बाहर घोड़ी बंदी है उसके चारे का बंदोबस्त तुम कहाँ से करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई खजाना छुपा हुआ है? उस ताजर ने कहा, नहीं हजूर नहीं। जिस दिन से मैंने बाजार में चीज़ों की कीमतें आधी कर दी, गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, उस दिन से जब से मैं घर वापस लौटता हूँ और जैसे ही मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल होता हूँ, मेरी झोंपड़ी में मेरा खाना पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। मैं इससे अपना पेट भरता हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करके अल्लाह की इबादत करके सो जाता हूँ। बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुमने ये मालूम नहीं किया कि वो खाना कौन लेकर आता है, कौन रखकर पीछे तुम्हारे चला जाता है? इस ताजर ने कहा कि उस नौजवान ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम्हें समझ भी नहीं लगेगी और मैंने ये मदद अल्लाह ताला की तरफ से समझी और मैंने उससे अल्लाह ताला का एक राह समझा और मैंने अल्लाह ताला के राह से पर्दा उठाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, इससे चलते रहना चाहिए, इसलिए जो रिज़्क मुझे मिल जाता है मैं उसको खाता हूँ, अल्लाह को शुक्र अदा करके सो जाता हूँ और दिन को जो मैं अपना कारोबार करता हूँ मैं उसे फ़र्ज समझकर निभाता हूँ। अब आप ही बताइए कि गरीबों और मजलूमों से लूटे हुए सोने के शिकू से खरीदा हुआ खाना अल्लाह ताला के भेजे हुए तोहफे के तौर पर खाने से क्या ज़्यादा लजीज हो सकता है? तो फिर मेरी जगह कोई और भी हो तो वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि इस खाने को ठुकरा कर जुल्म से कमाए गए पैसे से खाना खाएगा। ये कहते हुए अकबर बादशाह पहले तो मुस्कुराने लगा, फिर अकबर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ नौजवान आदमी,
उस रात जो आदमी घोड़े पर जख्मी हालत में तुम्हारे पास आया था, पता है वो कौन था? उसने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं उससे पूछ सकूं। अकबर बादशाह ने कहा कि वो उस रात अकबर बादशाह था। ये सुनकर वो ताजर बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर, आप कैसे जानते हैं कि वो अकबर बादशाह था? इतने में फिर अकबर बादशाह ने इससे सवाल पूछा कि तुम्हें मालूम है कि वो खाना तुम्हारे लिए कौन भिजवाता है? फिर उस नौजवान ने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर अकबर बादशाह ने कहा कि वो खाना अभी अकबर बादशाह ही तुम्हारे लिए भिजवाता है। वो आदमी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और कहा कि ये दोनों बातें तुम्हें कैसे मालूम? इतने में अकबर बादशाह ने इसे कहा कि ये नौजवान जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी अकबर बादशाह है। ये सुनकर वो ताजिर इसी वक्त घुटनों के बाल अकबर बादशाह के सामने